मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला 2 मई से मुल्क में दाखिल होगा। 2 से 5 मई तक शहर में तेज हवाओं के साथ आंधी के साथ बारिश मुतवक्की है। 5 मई के बाद से शहर का दर्जा हरारत बढ़ेगा। मई और जून साल के गर्म तरीन महीने होंगे। डिप्टी डायरेक्टर मेट की जानिब से ये बताया गया है। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ समरा फातिमा है। जी समरा, क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, मौसमियाती माहिरीन और मुख्तलिफ मेट्रोलॉजिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि मई और जून साल के गर्म तरीन महीने होने वाले हैं। पिछले सालों के तमाम रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। हीट ब्रस्ट का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर मेट साकिब हुसैन मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि इस साल मई और जून में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, हीट ब्रस्ट का भी खदशा है। ये बताइएगा कि क्या वाकई ही लाहौर में भी इस तरह का कोई खदशा है? जी बिल्कुल। अगर हम करंट सिचुएशन करें देखें तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो तकरीबन लाहौर में जो है 38 से 40 के दरमियान है। अब इस वक्त एक मगरबी हवाओं का सिलसिला है जो कि पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है, जिसकी वजह से आने वाले 2 दिनों में लाहौर में भी जो है हल्की बारिश के इम्कानात है, ख़ासतौर पर शुमाली पंजाब में और साउथ पंजाब में इसी तरह टेम्परेचर राइज होंगे। अलबत्ता तेज़ हवाएँ चलेंगी क्योंकि इस महीने आंधी वगैरह और तेज़ हवा चलती है, जिसकी वजह से जो है वो आप कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो नुकसानात हैं वो होते हैं, जैसे सोलर प्लेट्स होती हैं या बिल बोर्ड्स होते हैं, वो गिर जाते हैं, तो उससे एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि 2 तारीख को फिर एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है लाहौर पंजाब में जो है वो कम ही रहेंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी, वो 2 से 5 के दरमियान है। 5 तारीख के बाद जो है टेम्परेचर राइज होंगे और इस वक्त लाहौर में जो टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 38 है और ये टेम्परेचर जो है 5 तारीख तक 36 से 38 और 39 तक जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो टेम्परेचर राइज होंगे 5 तारीख के बाद, और मोर देन साउथ पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पर मोर देन 41 डिग्री से भी बढ़ सकते हैं। जबकि लाहौर की बात करें तो लाहौर में 5 तारीख या इससे आगे जो है टेम्परेचर जो है 40 के करीब हो जाएंगे। इस दफ़ा भी जो है अल नीनो की वजह से ये टेम्परेचर हायर साइड पे होंगे। और अगर हम नॉर्दर्न पाकिस्तान की बात करें तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो मेल्टिंग है स्नो की वो भी जो है वो एक्सलरेट करेगी, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी अवेलेबल होगा। लेकिन ये है कि आपके ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो उनका जो स्नो बजट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये आप कह सकते हैं कि जो आने वाला 2-3 महीने हैं इसमें टेम्परेचर राइज होंगे और हीट स्ट्रोक और हीट वेव्स जो हैं कंटिन्यूस आएंगी, और जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक के भी चांस जो लोग बाहर काम करते हैं साउथ पंजाब में या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि शाम के टाइम जो है वो काम करें, दिन के टाइम जो है टेम्परेचर इसी तरह राइज रहेंगे। शहरों से यही कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि धूप के औकात में बाहर निकलने से और अपने आप को हीट स्ट्रोक और हीट वेव से बचने के लिए पेशगी इक़दाम को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया समरा। मौसम में खुशगवार तब्दीली, लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में नुमाया कमी हो गई। तलब में नुमाया कमी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाइन लॉसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे तक की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश की वजह से मौसम में खुशगवार तब्दीली वाक़ई हुई है, जिसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। ज़रा ने बताया है कि बारिश के बाद जब मौसम तब्दील हुआ है तो सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल कम किया गया है और तकरीबन 1000 मेगावाट लेस्को के सिस्टम पर बिजली की डिमांड में कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो डिमांड है वो तकरीबन 2800 मेगावाट या 3000 मेगावाट तक होती थी, लेकिन मौसम तब्दील होने के बाद अब वही डिमांड 2100 मेगावाट तक चल रही है। जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फ्राहमी भी 2100 मेगावाट की जा रही है। तलब और रसद बराबर है, सिर्फ शॉर्टफॉल है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लेस्को की जानिब से शेड्यूल लोड शेडिंग की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि वो इलाके जहां पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है, कंपनी को लाइन लॉसेस के मद में खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वहाँ पर 2 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जाए। तो ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर 3 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि मज़ाफ़ात और दही इलाकों में यही लोड शेडिंग का दुरानिया 5 से 6 घंटे भी है। मामूल के मुताबिक अगर देखा जाए जो मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग होती थी, फिल वक्त शॉर्टफॉल 0 होने की वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ
हाई लाइन लॉसेस और बिजली चोरी वाले इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। सरकारी स्कूलों में तलबा की ऑनलाइन हाजिरी का मंसूबा नाकाम हो गया। डिस्ट्रिक्ट लाहौर सिर्फ 20% तलबा की ऑनलाइन हाजिरी लगाकर आखिरी नंबर पर रहा। लाहौर में 5,68,000 में से सिर्फ 1 लाख तलबा की ऑनलाइन हाजिरी ही लगाई जा सकी। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुनेद। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में तलबा की ऑनलाइन हाज़िरी लगाने का मंसूबा जो है वो नाकाम दिखाई देता है। और अगर बात की जाए पंजाब भर में तो 95 लाख तलबा में से सिर्फ 37 लाख तलबा की हाज़िरी जो है ऑनलाइन मुमकिन हो सकी। और अगर लाहौर और खानेवाल की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% तलबा की हाज़िरी जो है वो ऑनलाइन लगाई जा सकी, जबकि 80% तलबा की हाज़िरी ऑनलाइन लगाने में नाकाम रही अथॉरिटी। इस हवाले से अगर लाहौर में बात की जाए तो 5,68,000 तलबा हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तलबा की हाज़िरी जो है ऑनलाइन मुमकिन हो सकी। और इसी तरह झेलम की अगर बात की जाए तो 67%, जबकि ननकाना साहब में सिर्फ 66% हाज़िरी के साथ जो है वो तीसरे नंबर पर रहा, झेलम दूसरे नंबर पर। जबकि पंजाब भर में 95 लाख में से सिर्फ 37 लाख तलबा की ऑनलाइन हाज़िरी मुमकिन हो सकी। और इस हवाले से जब महकमा तालीम से रब्ता किया गया तो उनका कहना है कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है अभी मंसूबा शुरू किया गया है। तलबा को आगाही दी जा रही है, असातिज़ा को आगाही दी जा रही है, और जो ही ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होगा 100% तलबा की ऑनलाइन हाज़िरी का नज़र इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। आगे बढ़े, आपको बताएं इलेक्ट्रिक बस शेल्टर के लिए 1 अरब 80 करोड़ जारी किए गए हैं। लाहौर में 50 इलेक्ट्रिक बस शेल्टर्स मुकम्मल कर लिए गए। महकमे खजाना ने बजट महकमे बल्दियात को जारी किया है। महकमे बल्दियात पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बस शेल्टर बनाएगा। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी आगाह कीजिएगा। महकमा खजाना ने इलेक्ट्रॉनिक बसों के जो स्टैंड हैं, शेल्टर स्टैंड हैं, वो बनाने का बजट जारी किया है। और महकमा खजाना ने महकमा बल्दियात को जो है 1 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है कि पंजाब के 35 शहर जो है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक बसों के शेल्टर स्टैंड बनाए जाए। और जबकि लाहौर शहर में 50 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बसों के स्टैंड जो है वो बनाए गए हैं, जिसके लिए बजट जारी किया गया है। और इस वाले से महकमा खजाना ने हिदायत किया है कि इन शेल्टर जो स्टैंड है इनमें पीने का पानी, बैठने की जगह, नमाज की जगह और छत जो है और छायादार जगह स्टैंड के ऊपर शेड लगाए जाए, ताकि जो मुसाफिर हैं उनको सहूलतें दी जाए। और ये शेल्टर इलेक्ट्रॉनिक शेल्टर स्टैंड जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है जदीद बनाया जाए, इसके लिए महकमा खजाना ने ये हिदायत किया है। और ये बजट महकमा बल्दियात को जारी किया है। और महकमा बल्दियात जो है ये पंजाब के 35 शहरों में जो है वो, जिसमें लाहौर भी शामिल है, लाहौर में तो पहले बन चुके हैं शेल्टर इलेक्ट्रॉनिक शेल्टर स्टैंड जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने खुद अपने खर्चे से बनाया है। लेकिन बाकी पंजाब के जो 35 शहर हैं वहां पर जो है ये शेल्टर स्टैंड जो है ये बनाए जाएंगे। और इस वाले से ये बजट जारी किया गया है और महकमा खजाना ने ये बजट महकमा बल्दियात को ऑनलाइन कर दिया है। हमारे साथ कैसर खोखर थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं ईरान अमरीका आर्जी जंगबंदी खलीजी ममालिक में फजाई ऑपरेशन 40 से 50% बहाल हो गया है। एयरपोर्ट जराये का ये बताना है। कतर, कुवैत, UAE, सऊदी अरब की परवाजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, ईरान अमेरिका इसराइल जो जंगबंदी है आरजी, उसके जो मुस्बत असरात हैं तो पाकिस्तान की सिविल एक्शन अथॉरिटी और एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर आना है वो शुरू हो चुके हैं। और तकरीबन खलीजी ममालिक में फजाई ऑपरेशन जो है वो 40 से 50% बहाल है वो हो चुका है। कुवैत, कतर, अरब अमारात और सऊदी अरब जाने और आने वाली परवाजों की तादाद में इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। आज इस्लामाबाद इकबाल नेशनल एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब जाने वाली जो 23 परवाजें हैं वो रवाना हुई हैं। जबकि गुज़श्ता रात जो तेज हवा और आंधी की बाइस परवाजें मुतासर थी, 17 परवाजें में आने जाने वाली टोपी ऑपरेट है वो हो चुकी है। और ईरान अमेरिका की स्थिति में अगर मज़ीद इजाफा ना हुआ तो एविएशन जराये के मुताबिक जो हालात है वो मज़ीद बेहतर होंगे और जो बकिया परवाजें हैं वो भी महल्लावार ऑपरेट की जाएंगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सईद थे, आगाह कर रहे थे। विफाकी सतह पर AI वर्क फोर्स प्लानिंग को मुनज़्ज़म बनाने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पाकिस्तान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक भर्तियों के लिए बड़ा फैसला। क्या फैसला किया गया है, कलीम अख्तर से जानेंगे। जी कलीम।
जी बिल्कुल, तमाम वफाकी अदारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक भर्तियाँ करने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अहम फैसला किया गया है, जिसके पेश नज़र अब जो तमाम वजारतें या इसके अलावा जो डिवीज़न्स हैं उसमें AI से मुतल्लिक जो भर्तियाँ हैं वो अब बराह रास्त नहीं हो सकेंगी। भर्तियाँ करने से कबल जो है वो न सिर्फ अब बाकायदा तौर पर मरकज़ी निगरानी के तहत होंगी, बल्कि जो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी है उनसे मंजूरी लेना भी अब लाजमी करार दे दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो भी भर्तियां होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक या इसके अलावा नई असामियों के क़याम या इसके अलावा जो हायरिंग प्रोसेस होगा उसमें जो टेक्निकी वेटिंग है उसे लाजमी करार दे दिया गया है। जबकि इसके अलावा जो AI से मुतल्लिक इश्तिहारात हैं या TORs हैं या इसी के साथ साथ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो एक प्लान्स हैं उसके मुतल्लिक जो तमाम तर तफसीलात हैं वो पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है उसको भिजवाना होंगे और उसकी मंजूरी से ही तमाम जो वफाकी अदारे हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जबकि इसी के पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भी बाकायदा तौर पर तमाम जो चीफ कमिश्नर्स और इसके अलावा डायरेक्टर्स और इसके अलावा फील्ड फॉर्मेशन के जो सरबराहान हैं उन्हें बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। और न सिर्फ आगाह किया गया है बल्कि अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए जो एक फोकल पर्सन है जो कि सेक्रेटरी मैनेजमेंट हैं उनको बाकायदा तौर पर मुकर्रर किया गया है, जो कि तमाम तर प्रोसेस के हवाले से वो जो है अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। जबकि ये भी कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजी में उभरती हुई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक भर्तियाँ हैं, जो मुलाजमतें हैं, उसके लिए ये एक अहम पॉलिसी बनाई गई है जो कि अब ये लागू हो और इस हवाले से जो मंजूरी है वो मुतल्लिका जो कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी है उससे लेना होगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कलीम थे आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 शहर भर में क्रिकेट का जुनून उरूज पर है। टिकट्स के हुसूल के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर रश लग गया है। शायकीन कितने पुरजोश हैं, फरीहा बतूल से इस हवाले से बात करेंगे। जी फरीहा। जी बिल्कुल, PSL सीज़न 11 का जुनून जो है वो शहरियों के सर चढ़कर बोलने लगा है। एक तरफ शहरी जो है वो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है टिकट्स खरीदने के हसूल के लिए भी जो है गुलबर्ग TCS में जो है यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पे कतारों में लगकर अपने लिए टिकट खरीद रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आज के मैच को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? टिकट खरीदने आए थे, किसी की दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा? हाँ जी, हम बहुत एक्साइटेड। नहीं आसानी से हमें टिकट मिल गई थी और फैमिली के साथ तो दोस्तों के साथ देखने में मज़ा आता है। आज मैं हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप बताएं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आज के मैच को लेकर? मैं मुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। आज का मैच यकीन अच्छा होगा, यकीन है। देखते हैं कि क्या बनता है। साइद फरहान है, उसके बाद सीर समेत हैं, सब देखते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा मैच होगा। अच्छा, टिकट खरीदने आए हैं, किसके साथ मैच देखने जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं दोस्तों के साथ मैच देखने जा रहा हूँ और हम सारे दोस्त लास्ट टाइम भी गए थे PSL के मैचेस देखने, इस दफ़ा भी हम मैचेस देखने जा रहे हैं। तो काफ़ी पुरजोश मैचेस होते हैं और इस दफ़ा तो उन्होंने अलाउ लेट किया, नहीं तो शुरू में अगर ये अलाउ कर देते तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड ज़्यादा होता और ज़्यादा ही मज़ा आता। यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उनका कहना है कि मैच को लेकर इंतहाई पुरजोश है। इस वक्त हम गुलबर्ग TCS ऑफिस के अंदर मौजूद है, जहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आज का मैच देखने के लिए टिकट्स खरीदी हैं। लंबी कतारें भी लगी हुई हैं, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पे स्मूथली जो है वो टिकट्स भी मिल रही हैं। शहरियों का कहना है कि मैच शुक्रिया फरीहा।